Hello, dear students. I hope that you all are very good at your home and you have enjoyed the last classes and you all have understood the explanations of the last chapters as well as the poems, essays, and the short stories. So, in this chapter, Fight Manjula Fight, I have given a chance to make you write the questions and answers of HOTS, life skills, values, and the writing skills. So, with the help of this medium I am just trying to provide you the answers, okay? And I am in a very hurry, that is why I am speaking so fast, so fluent. Just watch your books. I hope that everybody have opened their books. Chapter number Manjula and Manjula Fight, okay? So in this chapter we have to discuss the questions as well as the answers, and you will also write the answers with the help of this video. So क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॉट सूनर और लेटर। आप लोग अपनी बुक्स खोल करके अपने सामने प्लीज़ रख लो, ठीक है? और मैं आंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज़ द मैन हु थिंक्स। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रोवर्ब। इस प्रोवर्ब का हमें इम्पोर्टेंस, महत्व को डिस्कस करना है। मतलब या तो शुरुआत में या तो फिर बाद में। वही जीतता है जो कि जीतने के बारे में सोचता है। इसे हमें डिस्कस करना है। सो लेट अस सी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हॉट्स। आप सबको दिखाई दे रहा होगा सिंपली। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर। वी शुड ऑलवेज कीप इनसाइड अस अ पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज इट बिल्ड्स कैरेक्टर एंड मेक्स अस लुक गुड बिफोर अदर्स। मतलब हमें अपने अंदर हमेशा एक सकारात्मक मनोभाव बनाने रखने चाहिए, और हमारे इस पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है और दूसरों के सामने हम लोग अच्छे भी दिखते हैं। फॉर एन इंश्योरेंस हो गया, सॉरी इंस्टेंस इसको करो, INSTANCE। फॉर एन इंस्टेंस, सपोज दैट योर फ्रेंड वेंट टू एन इंटरव्यू बट ही डिड नॉट प्रिपेयर हिम अकॉर्डिंग टू दैट। एट द सेम टाइम यू कैन से हिम टू बी कूल डाउन एंड ही विल बी ओके। इट हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इनसाइड यू, ओके? मतलब एक उदाहरण के रूप में अगर इसको समझा जाए कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर कितनी अच्छाइयाँ ला सकता है और दूसरों के सामने हमें अच्छे कैसे दिखा सकता है, तो एक उदाहरण ये है कि अगर आपका दोस्त किसी इंटरव्यू को देने जा रहा है और उसकी तैयारी पूर्ण रूपेण है नहीं और वो पूरी तरह से एकदम से नर्वस लग रहा हो, तो आप अगर उसको धैर्य देते हैं, पेशेंस देते हैं कि आप एकदम ठंडे रहो, डोंट वरी, एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट फॉर यू, आपके साथ जो भी होगा सब अच्छा होगा। और अचानक से क्या होता है कि वो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होता है उसको हेल्प करता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज़ द लाइफ स्किल्स। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल डू नॉट नीड सिंपैथी, दे नीड इंकरेजमेंट। डिस्कस विथ योर पार्टनर, ठीक है ना? मतलब जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं, मतलब जो लंगड़े होते हैं, बहरे होते हैं, लूले होते हैं, ऐसे हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग फिजिकली चैलेंज कहते हैं उनको, ठीक है? उनके साथ हमें ज़्यादा सिंपैथी दिखाना चाहिए, सॉरी सिंपैथी ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, यही उनको ज़रूरत होती है, ठीक है? सो लेट अस एक्सप्लेन द आंसर। फिजिकली चैलेंज पीपल, सॉरी यहाँ पर चैलेंज लिखो, जल्दी जल्दी मैंने किया है। अचानक से मुझे क्लास मिली और अचानक से मुझे वीडियो बनाना पड़ा, अचानक से मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। सो देयरफॉर विदाउट एनी टाइमिंग आई हैव प्रिपेयर्ड दिस, ओके? फिजिकली चैलेंज कर लीजिएगा आप लोग, CHALLENGED। फिजिकली चैलेंज पीपल नीड रियली इंकरेजमेंट एंड दे डू नॉट नीड हेल्प। मतलब जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं उनको वास्तव में इंकरेजमेंट चाहिए होता है और उनको सिंपैथी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि ओनली दिस इंकरेजमेंट हेल्प देम इन डूइंग देयर बेस्ट। एज सेम थिंग हैपेंड विथ मंजुला। और ये इंकरेजमेंट ही होता है जो उन्हें अपना सर्वोत्तम करने के लिए सहायता करता है, जैसा कि हमारे इस चैप्टर में फाइट मंजुला फाइट में मंजुला के साथ हुआ। उसको इंकरेजमेंट मिला उसका भाई का और वो अच्छा कर गई, पूरे स्कूल में सबसे मस्त पेंटिंग बनाई। एक्चुअली दे आर फिर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने किया है जल्दी में टाइपिंग में। एक्चुअली दे आर डिस्टर्ब्ड, DISTURBED, ये स्पेलिंग करना आप लोग। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, डिस्टर्ब्ड होगा। एक्चुअली दे आर डिस्टर्ब्ड मेंटली बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, और वो अपने फिजिकल अपीयरेंस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। वैल्यूज़ के 2 क्वेश्चंस हैं, इसको भी जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
Sometimes Manjula was not sure whether her brother was mischievous or simply mean. इसको भी डिस्कस करना है। मतलब कभी कभी मंजुला एकदम श्योर नहीं होती थी कि उसका जो भाई है नटखटी है, शरारती है, दुष्ट है, या फिर पूरी तरह से वो मीन है, ठीक है, मतलबी है। तो इसे हमें डिस्कस करना है। लेट अस सी द वैल्यूज फर्स्ट, आंसर ऑफ वैल्यूज फर्स्ट। हियर इज योर आंसर। हर ब्रदर वॉज नाइदर कम्प्लीटली मिस्चीवियस नॉट सिंपली मीन। मतलब उसका भाई पूरी तरह से ना ही शरारती था और ना ही पूरी तरह से वो मीन था, बल्कि वो क्या था, ही लव्स हर अ लॉट बट समटाइम्स ही यूज टू टीज हर। मतलब अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और कभी कभी अपनी बहन को वो चिढ़ाता भी था। बट इन फैक्ट ही वॉज अ वेरी गुड काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन वास्तव में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। ही यूज टू हेल्प मंजुला, और वो हमेशा मंजुला को हेल्प करता था। ही रियली न्यू दैट मंजुला इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड गर्ल इन हिज स्कूल। और वो जानता था सिर्फ कि पूरे स्कूल में मंजुला जो है बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वैल्यूज मीन्स व्हाट क्वालिटीज ऑफ मंजुला मदर डू यू एडमायर द मोस्ट। डू यू लाइक ऑल मदर्स अलाइक हर। मतलब मंजुला के माता के अंदर, मम्मी के अंदर आप लोगों की कौन सी क्वालिटी है जो सबसे अच्छी लगती है। क्या आप भी चाहते हो कि सबकी माएँ ऐसी हों। तो मैं ये यहाँ पर लिखा, फिर से यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, लाइक को लेके लिखा है लाइक, LIKE। I like the kindness of Manjula's mother. She always stood with her daughter. Manjula's mother used to always encourage her to fight against all kind of problem. मैं मंजुला के माता की काइंडनेस, दयालुता को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, और वो हमेशा मंजुला के साथ या अपनी लड़की के साथ खड़ी रहती थी हर नीड, जब भी ज़रूरत होती थी। तो मंजुलाज मदर यूज टू ऑलवेज इनकरेज हर, और वो उसको हमेशा इनकरेज करती थी टू फाइट अगेंस्ट द ऑल काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम। हर तरह की समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए वो हमेशा उसको इनकरेज करती थी, और यही उसको चाहिए था। इन माई ओपिनियन आई वुड से येस, यहाँ पर येस करना है। मेरे ओपिनियन में मैं इसको कहूँगा कि हाँ, और हर माताओं को ऐसे ही होना चाहिए। सो माई डियर स्टूडेंट्स, विद इन अ वेरी फ्यू टाइम्स आई हैव मेड दिस वीडियो एंड आई होप दैट you have got a lot of help in your answer. So thank you, but please I would like to request you all, please subscribe this channel, please subscribe this channel. जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इससे पहले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 50 स्टूडेंट्स तीनों सेक्शन में मिला करके इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर सब्सक्राइब करोगे तो फिर जो भी नेक्स्ट चैप्टर अगर मुझे पढ़ाना होगा वेल प्रिपेयर्ड करके लाऊंगा आपके लिए, और खूब अच्छे से आपको समझ में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।